नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं रवि बालानी और आज इस ज्ञान के महामंच पर हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ से परिचित कराएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर की, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की। ये वो सेक्टर है जो हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, हर पल हमारे साथ। आज हम आपको भारत के एफएमसीजी सेक्टर के टॉप स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। ये स्टॉक्स न केवल मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। इस विशाल बाजार में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने समय की कसौटी पर खुद को खरा साबित किया है, जिन्होंने न केवल उपभोक्ताओं का विश्वास जीता है, बल्कि अपने निवेशकों को भी समृद्ध किया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इतने सारे विकल्पों में से कौन से हैं वो हीरे, वो नगीने, जिन पर दांव लगाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कुछ ऐसे ही चुनिंदा स्टॉक्स का विस्तृत विश्लेषण, ताकि आप एक सूचित निर्णय ले सकें। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक रोमांचक सफर, जहां आंकड़े बोलेंगे, तथ्य सामने आएंगे और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होगी। हम जानेंगे इन कंपनियों की वर्तमान स्थिति, उनके बाजार मूल्यांकन, उनके हालिया प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। तो चलिए, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक अध्याय और देखते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं जो आपके निवेश पोर्टफोलियो को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। देवियों और सज्जनों, हमारी सूची में सबसे पहला नाम, एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, वह है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यह कंपनी दशकों से भारतीय घरों का एक अभिन्न हिस्सा रही है, अपने विविध उत्पादों के माध्यम से करोड़ों जिंदगियों को छूती हुई। चाय, साबुन, डिटर्जेंट, खाद्य पदार्थ, पर्सनल केयर, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां एचयूएल की उपस्थिति महसूस न होती हो। इसकी विरासत, इसका विश्वास और इसकी बाजार में गहरी पैठ इसे एफएमसीजी सेक्टर का एक निर्विवाद अगुआ बनाती है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारतीय उपभोक्ता कहानी का एक प्रतीक है, एक ऐसा संस्थान जिसने निरंतर नवाचार और गुणवत्ता के माध्यम से अपनी बादशाहत कायम रखी है। अब कंप्यूटर जी, जरा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाए। जी हां, 5,27,765 करोड़ 19 लाख। यह एक विशाल आंकड़ा है जो इस कंपनी के आकार और बाजार में इसके महत्व को दर्शाता है। बाजार पूंजीकरण, जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी के सभी बकाया शेयरों का कुल बाजार मूल्य होता है। इतना बड़ा मार्केट कैप यह बताता है कि निवेशकों का इस कंपनी पर कितना भरोसा है और बाजार इसे कितना मूल्यवान समझता है। यह आंकड़ा एचयूएल की वित्तीय शक्ति और स्थिरता का भी एक प्रमाण है, जो इसे बड़े पैमाने पर संचालन करने और बाजार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। चलिए अब इसके हालिया प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। स्टॉक का एक महीने का रिटर्न -0.49% रहा है। अब कुछ निवेशक इस नकारात्मक आंकड़े को देखकर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन क्या यह सचमुच चिंता का विषय है, या यह शेयर बाजार की स्वाभाविक अस्थिरता का एक छोटा सा उदाहरण मात्र है? एक महीने की अवधि बहुत छोटी होती है किसी भी स्टॉक के दीर्घकालिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। कई बार बाजार की भावनाएं, वैश्विक संकेत या तात्कालिक खबरें ऐसे अल्पकालिक उतार चढ़ाव का कारण बन सकती हैं। इसलिए केवल इस एक आंकड़े के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हमें इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, और अगर हम एक वर्ष की अवधि में इसके प्रदर्शन को देखें तो इसका एक वर्ष का रिटर्न 0.17% है। यह आंकड़ा पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत में हुई मामूली वृद्धि को दर्शाता है। जहां यह बहुत आकर्षक नहीं लग सकता, वहीं यह भी ध्यान देने योग्य है कि एफएमसीजी सेक्टर, जिसे अक्सर डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, कभी-कभी बाजार के अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी गति से बढ़ता है, खासकर जब बाजार में अधिक आक्रामक वृद्धि वाले क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। यह स्थिरता का भी संकेत हो सकता है, जहां कंपनी ने बड़े नुकसान से बचते हुए अपनी स्थिति बनाए रखी है। निवेशकों को यह देखना होगा कि यह प्रदर्शन उनकी अपेक्षाओं और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप है या नहीं। अंत में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा, यह स्टॉक वर्तमान में अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 35.12% दूर है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि स्टॉक की कीमत पिछले एक साल के अपने उच्चतम बिंदु से काफी नीचे कारोबार कर रही है।
कुछ के लिए ये एक खरीदारी का अवसर हो सकता है, ये मानते हुए कि कंपनी के मूल सिद्धांत मजबूत हैं और स्टॉक अपनी वास्तविक क्षमता से नीचे कारोबार कर रहा है। दूसरों के लिए यह सावधानी का संकेत हो सकता है, यह दर्शाता है कि स्टॉक में कुछ अंतर्निहित कमजोरियां हो सकती हैं या बाजार की धारणा इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले गहन शोध और विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगला पड़ाव देवियों और सज्जनों हमें ले जाता है एक और भारतीय कॉरपोरेट दिग्गज आईटीसी लिमिटेड के पास। आईटीसी की कहानी विविधीकरण की एक अनूठी मिसाल है। सिगरेट व्यवसाय से शुरुआत करने वाली यह कंपनी आज होटल्स, पेपरबोर्ड्स और पैकेजिंग, कृषि व्यवसाय और एफएमसीजी उत्पादों जैसे आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्कुट, बिंगो चिप्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। यह विविधीकरण न केवल कंपनी को विभिन्न व्यावसायिक चक्रों के जोखिमों से बचाता है, बल्कि विकास के अनेक अवसर भी प्रदान करता है। आईटीसी की यात्रा भारतीय उद्यमिता और दूरदर्शिता का एक शानदार उदाहरण है, जिसने लगातार खुद को समय के साथ बदला और प्रासंगिक बनाए रखा है। तो कंप्यूटर जी, कृपया आईटीसी लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण स्क्रीन पर दिखाया जाए। जी हां, 5,07,510 करोड़ 13 लाख। यह आंकड़ा भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के करीब ही है, जो आईटीसी के विशाल आकार और बाजार में इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को रेखांकित करता है। एक विविध व्यवसाय मॉडल वाली कंपनी के लिए इतना बड़ा बाजार पूंजीकरण निवेशकों के विश्वास और कंपनी की विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता को दर्शाता है। यह इसकी वित्तीय स्थिरता और बाजार में नेतृत्व की भूमिका का भी एक संकेतक है, जो इसे निवेश के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है। अब देखते हैं इसके अल्पकालिक प्रदर्शन को। स्टॉक का एक महीने का रिटर्न 0.31% है। यह एक मामूली सकारात्मक रिटर्न है, जो पिछले महीने स्टॉक की कीमत में हल्की सी बढ़त को इंगित करता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, एक महीने का रिटर्न बहुत अधिक महत्व नहीं रखता, लेकिन यह हालिया बाजार की धारणा का एक छोटा सा संकेत दे सकता है। इस सकारात्मक रिटर्न का अर्थ हो सकता है कि अल्पावधि में निवेशकों का रुझान इस स्टॉक के प्रति थोड़ा सकारात्मक रहा है, या यह सामान्य बाजार गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है। निवेशकों को इसे अन्य कारकों के साथ मिलाकर देखना चाहिए, और यदि हम एक वर्ष की लंबी अवधि में इसके प्रदर्शन पर विचार करें, तो एक वर्ष का रिटर्न 1.77% है। यह पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत में हुई एक और मामूली वृद्धि को दर्शाता है। आईटीसी जैसी बड़ी और विविध कंपनी के लिए इस तरह का रिटर्न बाजार की समग्र स्थितियों और कंपनी के विभिन्न व्यवसायों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कुछ निवेशक इसे उम्मीद से कम मान सकते हैं, जबकि अन्य इसे कंपनी की स्थिरता और लाभांश भुगतान की क्षमता के संदर्भ में देख सकते हैं। आईटीसी अपनी लाभांश यील्ड के लिए भी जानी जाती है, जो कुल रिटर्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। अंततः यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 23.28% दूर है। यह एचयूएल की तुलना में अपने उच्चतम स्तर के थोड़ा करीब है, लेकिन फिर भी एक उल्लेखनीय अंतर है। यह स्थिति निवेशकों के लिए विचारणीय है। क्या यह गिरावट एक अवसर प्रस्तुत करती है, यह मानते हुए कि कंपनी के दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं मजबूत हैं, या यह बाजार की चिंताओं को दर्शाता है, शायद इसके कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रदर्शन या समग्र आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में? इस प्रश्न का उत्तर गहन विश्लेषण और व्यक्तिगत निवेश रणनीति पर निर्भर करेगा। आईटीसी का विविध पोर्टफोलियो इसे अद्वितीय बनाता है, और निवेशकों को इसके प्रत्येक खंड के प्रदर्शन पर विचार करना चाहिए। यात्रा में अगली कंपनी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एक ऐसा नाम जो दशकों से गुणवत्ता और पोषण का पर्याय बन चुका है। मैगी नूडल्स से लेकर किटकैट चॉकलेट तक, नेस्कैफे कॉफी से लेकर सेरेलैक बेबी फूड तक, नेस्ले के उत्पाद भारतीय घरों में एक विशेष स्थान रखते हैं। यह स्विस बहुराष्ट्रीय कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी है, और इसने भारतीय बाजार की जरूरतों और स्वाद को समझते हुए अपने उत्पादों को सफलतापूर्वक अनुकूलित किया है। नेस्ले का ध्यान हमेशा से गुड फूड, गुड लाइफ के अपने वादे को पूरा करने पर रहा है, और इसने इसे उपभोक्ताओं के बीच एक विश्वसनीय ब्रांड बनाया है। इसकी नवाचार की क्षमता और गुणवत्ता पर अटूट ध्यान इसे एफएमसीजी सेक्टर में एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। चलिए कंप्यूटर जी, अब नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बाजार पूंजीकरण पर एक दृष्टि डालते हैं। यह है 2,18,752 करोड़ 80 लाख। यद्यपि यह एचयूएल और आईटीसी की तुलना में कम है, फिर भी यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
जो नेस्ले की भारतीय बाजार में मजबूत स्थिति और इसके उत्पादों की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। ये बाजार पूंजीकरण कंपनी की वित्तीय सेहत और निवेशकों के इसके भविष्य के प्रति विश्वास का प्रमाण है। नेस्ले जैसी कंपनी, जिसका फोकस खाद्य और पेय पदार्थों पर है, अक्सर स्थिर विकास और विश्वसनीय रिटर्न प्रदान करने के लिए जानी जाती है, जो इसे कई निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। अब इसके हालिया प्रदर्शन की बात करते हैं। स्टॉक का एक महीने का रिटर्न 0.55% है। यह एक और मामूली सकारात्मक रिटर्न है, जो पिछले महीने स्टॉक की कीमत में एक छोटी सी वृद्धि का संकेत देता है। इस तरह के अल्पकालिक उतार चढ़ाव आम हैं, और यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या यह किसी विशिष्ट कंपनी संबंधित समाचार या व्यापक बाजार के रुझान का परिणाम है। नेस्ले के मामले में यह निरंतर उपभोक्ता मांग या सकारात्मक बाजार भावना का प्रतिबिंब हो सकता है। हालांकि दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह आंकड़ा केवल एक छोटा सा हिस्सा है पूरी तस्वीर का। अगर हम एक वर्ष की अवधि में इसके प्रदर्शन को देखें तो इसका एक वर्ष का रिटर्न -11.15% है। यह एक नकारात्मक रिटर्न है जो पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत में गिरावट को दर्शाता है। यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है और इसके कारणों की गहन जांच की आवश्यकता है। क्या यह बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती लागत या कंपनी के प्रदर्शन में किसी अस्थायी मंदी के कारण है? यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या ये कारक अल्पकालिक हैं या दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। कभी-कभी उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियां भी अस्थायी असफलताओं का सामना करती हैं, जो चतुर निवेशकों के लिए अवसर प्रदान कर सकती हैं। अंत में यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 22.44% दूर है। यह आईटीसी के आंकड़े के समान है और यह दर्शाता है कि स्टॉक अपने पिछले साल के शिखर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। यह स्थिति नकारात्मक वार्षिक रिटर्न के साथ मिलकर निवेशकों को सतर्क कर सकती है। हालांकि यह भी एक अवसर हो सकता है यदि कंपनी के मूल सिद्धांत मजबूत बने हुए हैं और गिरावट अस्थायी कारकों के कारण है। नेस्ले का ब्रांड इक्विटी और बाजार में उपस्थिति मजबूत है, लेकिन निवेशकों को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा कि क्या मौजूदा कीमत एक आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रदान करती है। चैप्टर 4, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेकरी और डेयरी का बादशाह। देवियों और सज्जनों, अब हम रुख करते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर, एक ऐसा नाम जो भारत में बिस्कुट, केक और डेयरी उत्पादों का पर्याय है। गुड डे, मारी गोल्ड, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो पीढ़ियों से भारतीय चाय के समय के साथ ही रहे हैं। ब्रिटानिया ने न केवल अपने पारंपरिक उत्पादों में उत्कृष्टता हासिल की है, बल्कि नवाचार के माध्यम से नए बाजारों और श्रेणियों में भी सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। इसका विशाल वितरण नेटवर्क और ब्रांड के प्रति अटूट उपभोक्ता विश्वास इसे भारतीय एफएमसीजी परिदृश्य में एक दुर्जेय शक्ति बनाते हैं। कंपनी की विरासत 100 साल से भी अधिक पुरानी है, जो इसकी स्थायी गुणवत्ता और बाजार की समझ का प्रमाण है। आइए कंप्यूटर जी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण हमारे दर्शकों को दिखाएं। यह है 1,15,954 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा इसे भारत की शीर्ष एफएमसीजी कंपनियों में शुमार करता है और खाद्य, विशेष रूप से बेकरी सेगमेंट में इसकी अग्रणी स्थिति को दर्शाता है। एक कंपनी के लिए जो मुख्य रूप से बिस्कुट और डेयरी उत्पादों पर केंद्रित है, इतना बड़ा बाजार पूंजीकरण इसके ब्रांडों की ताकत, इसके वितरण नेटवर्क की पहुंच और इसकी लाभप्रदता का प्रमाण है। यह निवेशकों के विश्वास को भी दर्शाता है कि ब्रिटानिया भविष्य में भी विकास और मुनाफा प्रदान करती रहेगी। चलिए अब इसके हालिया प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। स्टॉक का एक महीने का रिटर्न -0.39% है। यह एक मामूली नकारात्मक रिटर्न है जो पिछले महीने स्टॉक की कीमत में हल्की सी गिरावट को दर्शाता है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, अल्पकालिक उतार चढ़ाव शेयर बाजार का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह गिरावट किसी विशिष्ट कारण से हो सकती है, जैसे कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि की चिंता या बाजार की सामान्य मुनाफा वसूली। निवेशकों को ऐसे अल्पकालिक आंदोलनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कंपनी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और यदि हम एक वर्ष की अवधि में इसके प्रदर्शन पर विचार करें तो इसका एक वर्ष का रिटर्न 0.15% है। यह एचयूएल के समान ही एक बहुत मामूली सकारात्मक रिटर्न है, जो पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत में लगभग कोई बदलाव नहीं दर्शाता है। एफएमसीजी कंपनियां, विशेष रूप से खाद्य क्षेत्र में, अक्सर स्थिर
लेकिन धीमी गति से बढ़ने वाली मानी जाती हैं। ये रिटर्न कुछ निवेशकों को निराश कर सकता है जो उच्च विकास की तलाश में हैं, लेकिन यह उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो स्थिरता और कम अस्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। ब्रिटानिया का मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो और बाजार हिस्सेदारी इसे एक रक्षात्मक निवेश बना सकती है। अंत में यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 34.4% दूर है। यह HUL के आंकड़े के करीब है और यह दर्शाता है कि स्टॉक पिछले एक साल के अपने उच्चतम बिंदु से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। यह स्थिति लगभग सपाट वार्षिक रिटर्न के साथ मिलकर एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती है। क्या यह एक संकेत है कि स्टॉक का मूल्यांकन आकर्षक हो गया है, या यह दर्शाता है कि कंपनी को विकास की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? निवेशकों को कंपनी की भविष्य की योजनाओं, प्रतिस्पर्धा की स्थिति और समग्र आर्थिक माहौल का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा ताकि वे एक सूचित निर्णय ले सकें। चैप्टर 5 गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल में एक विश्वसनीय नाम। हमारी सूची में अगला नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोदरेज समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो नवाचार और स्थिरता के लिए जाना जाता है। यह कंपनी घरेलू कीटनाशकों जैसे गुड नाइट और हिट, हेयर कलर जैसे गोदरेज एक्सपर्ट और साबुन जैसे गोदरेज नंबर 1 और सिंथॉल जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी है। GCPL की न केवल भारत में बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई अन्य उभरते बाजारों में भी मजबूत उपस्थिति है। यह अंतर्राष्ट्रीय विस्तार इसे भौगोलिक विविधीकरण और विकास के अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। गोदरेज का नाम विश्वास और गुणवत्ता का प्रतीक है और यह कंपनी इस विरासत को आगे बढ़ा रही है। अब कंप्यूटर जी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाए। जी हां, 1,13,753.37 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा ब्रिटानिया के बाजार पूंजीकरण के बहुत करीब है, जो GCPL को भारत की शीर्ष FMCG कंपनियों में से एक के रूप में स्थापित करता है। यह बाजार मूल्यांकन कंपनी की मजबूत ब्रांड इक्विटी, इसके विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के पैमाने को दर्शाता है। निवेशकों के लिए यह आंकड़ा कंपनी की वित्तीय स्थिरता और भविष्य में विकास प्रदान करने की इसकी क्षमता में विश्वास का संकेत देता है। चलिए इसके हालिया प्रदर्शन पर एक दृष्टि डालते हैं। स्टॉक का एक महीने का रिटर्न 2.46% है। यह हमारी सूची में अब तक का सबसे अच्छा अल्पकालिक रिटर्न है, जो पिछले महीने स्टॉक की कीमत में एक अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। यह सकारात्मक गति किसी अनुकूल कंपनी विशिष्ट समाचार, अच्छे तिमाही नतीजों की उम्मीद या क्षेत्र में निवेशकों की बढ़ती रुचि के कारण हो सकती है। हालांकि यह उत्साहजनक है, निवेशकों को यह याद रखना चाहिए कि अल्पकालिक प्रदर्शन हमेशा दीर्घकालिक रुझानों का संकेत नहीं होता है और निरंतरता महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम एक वर्ष की अवधि में इसके प्रदर्शन को देखें तो इसका एक वर्ष का रिटर्न -9.72% है। यह एक नकारात्मक रिटर्न है जो नेस्ले के समान है और पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत में गिरावट को इंगित करता है। यह हालिया सकारात्मक मासिक रिटर्न के विपरीत है और यह सुझाव देता है कि स्टॉक पिछले साल के अधिकांश समय दबाव में रहा होगा। इस गिरावट के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चुनौतियों, कच्चे माल की लागत में वृद्धि या बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण था? निवेशकों को इन कारकों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। अंततः यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 38.66% दूर है। यह हमारी सूची में अब तक का सबसे बड़ा अंतर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक अपने पिछले साल के शिखर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। यह नकारात्मक वार्षिक रिटर्न के साथ मिलकर सावधानी का संकेत दे सकता है। हालांकि कुछ निवेशक इसे एक संभावित वैल्यू बाय अवसर के रूप में भी देख सकते हैं, यदि उन्हें विश्वास है कि कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाएं मजबूत हैं और मौजूदा समस्याएं अस्थायी हैं। GCPL का अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर दोधारी तलवार हो सकता है, जो विकास के अवसर और मुद्रा में उतार चढ़ाव दोनों प्रदान करता है। चैप्टर 6 डाबर इंडिया लिमिटेड आयुर्वेद और प्राकृतिक उत्पादों का ध्वजवाहक। देवियों और सज्जनों, अब हम एक ऐसी कंपनी की ओर बढ़ते हैं जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम का प्रतिनिधित्व करती है, डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर का नाम आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा उत्पादों से गहराई से जुड़ा हुआ है। च्यवनप्राश, हाजमोला, रियल जूस, वाटिका शैम्पू, ये कुछ ऐसे प्रतिष्ठित ब्रांड हैं जिन्होंने पीढ़ियों से उपभोक्ताओं का विश्वास जीता है।
डाबर ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी आयुर्वेद की शक्ति को सफलतापूर्वक पहुंचाया है। इसका फोकस प्राकृतिक और हर्बल उत्पादों पर है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक आज के उपभोक्ताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह कंपनी विज्ञान आधारित आयुर्वेद के अपने दर्शन के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। चलिए कंप्यूटर जी, डाबर इंडिया लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण हमारे सामने प्रस्तुत करें। यह है 79,820.93 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा इसे एक महत्वपूर्ण मिड कैप से लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनी बनाता है, जिसकी स्वास्थ्य सेवा, व्यक्तिगत देखभाल और खाद्य और पेय पदार्थों में मजबूत उपस्थिति है। यह बाजार पूंजीकरण डाबर के ब्रांडों की स्थायी अपील, इसके व्यापक वितरण नेटवर्क और आयुर्वेद एवं प्राकृतिक उत्पादों के बढ़ते बाजार में इसकी अग्रणी स्थिति को दर्शाता है। निवेशकों के लिए यह कंपनी की स्थिरता और विकास की संभावनाओं में विश्वास का प्रतीक है। अब इसके हालिया प्रदर्शन को देखते हैं। स्टॉक का एक महीने का रिटर्न -2.3% है। यह एक नकारात्मक रिटर्न है जो पिछले महीने स्टॉक की कीमत में गिरावट को दर्शाता है। इस गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाजार की सामान्य कमजोरी, क्षेत्र विशिष्ट चिंताएं या कंपनी से संबंधित कोई अल्पकालिक खबर। निवेशकों को यह समझना चाहिए कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव अपरिहार्य हैं और एक महीने का प्रदर्शन किसी कंपनी के मौलिक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है। डाबर जैसी स्थापित कंपनी के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है, और यदि हम एक वर्ष की अवधि में इसके प्रदर्शन पर विचार करें तो इसका एक वर्ष का रिटर्न -3.27% है। यह भी एक नकारात्मक रिटर्न है जो पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत में मामूली गिरावट को इंगित करता है। यह प्रदर्शन बाजार की उम्मीदों से कम हो सकता है, खासकर एक ऐसी कंपनी के लिए जो प्राकृतिक और स्वास्थ्य उत्पादों के बढ़ते चलन से लाभान्वित होनी चाहिए। इसके कारणों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ग्रामीण मांग में नरमी या कच्चे माल की लागत का दबाव शामिल हो सकता है। निवेशकों को इन कारकों की जांच करनी चाहिए और कंपनी की भविष्य की रणनीति का आकलन करना चाहिए। अंत में यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 32.6% दूर है। यह आंकड़ा HUL और ब्रिटानिया के समान है, जो दर्शाता है कि स्टॉक अपने पिछले साल के उच्चतम स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। नकारात्मक अल्पकालिक और वार्षिक रिटर्न के साथ मिलकर यह स्थिति निवेशकों के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने का विषय है। क्या डाबर अपने विकास की गति को फिर से हासिल कर पाएगा? क्या मौजूदा कीमत एक आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रदान करती है, यह मानते हुए कि आयुर्वेद और प्राकृतिक उत्पादों का बाजार दीर्घकालिक रूप से मजबूत रहेगा? इन सवालों का जवाब गहन शोध में निहित है। चैप्टर 7 मैरिको लिमिटेड सौंदर्य और कल्याण में एक नवाचारी शक्ति। अगली कंपनी जिसके आंकड़ों पर हम गौर करेंगे वह है मैरिको लिमिटेड। पैराशूट कोकोनट ऑनियल, सफोला एडिबल ऑनियल, लिवॉन सीरम, सेट वेट जेल, ये कुछ ऐसे प्रमुख ब्रांड हैं जिनके माध्यम से मैरिको ने भारतीय उपभोक्ताओं के दिलों में अपनी जगह बनाई है। मैरिको की सफलता की कहानी नवाचार, मजबूत ब्रांड निर्माण और उपभोक्ता की गहरी समझ पर आधारित है। कंपनी ने न केवल अपने मुख्य व्यवसायों में नेतृत्व बनाए रखा है, बल्कि स्वास्थ्य, सौंदर्य और कल्याण के नए क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक विस्तार किया है। इसका फोकस स्वस्थ जीवन शैली और व्यक्तिगत देखभाल पर है, जो आज के बाजार में अत्यधिक प्रासंगिक है। तो कंप्यूटर जी, मैरिको लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाए। जी हां, यह है RS81 656.33 करोड़। यह आंकड़ा मैरिको को एक और महत्वपूर्ण FMCG खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, जिसकी नारियल तेल, खाद्य तेल और मूल्यवर्धित हेयर ऑनियल जैसे क्षेत्रों में मजबूत बाजार हिस्सेदारी है। यह बाजार पूंजीकरण कंपनी के सफल ब्रांडों, इसके कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और लाभप्रदता पर इसके निरंतर ध्यान को दर्शाता है। निवेशकों के लिए यह मैरिको की बाजार में स्थायी प्रतिस्पर्धात्मकता और भविष्य के विकास की संभावनाओं में विश्वास का संकेत है। चलिए अब इसके अल्पकालिक प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। स्टॉक का एक महीने का रिटर्न -1.5% है। यह एक और नकारात्मक अल्पकालिक रिटर्न है जो पिछले महीने स्टॉक की कीमत में गिरावट को दर्शाता है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, इस तरह के अल्पकालिक उतार चढ़ाव सामान्य हैं और इन्हें व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह बाजार की मुनाफा वसूली या किसी क्षेत्र विशिष्ट भावना का परिणाम हो सकता है। मैरिको के मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो को देखते हुए निवेशकों को कंपनी के मौलिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन देवियों और सज्जनों,
यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। यदि हम एक वर्ष की अवधि में इसके प्रदर्शन को देखें तो इसका एक वर्ष का रिटर्न 25.98% है। यह हमारी सूची में अब तक का सबसे प्रभावशाली वार्षिक रिटर्न है, जो पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत में शानदार वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रदर्शन बताता है कि निवेशकों को मैरिको की विकास की कहानी और इसके द्वारा प्रदान किए जा रहे मूल्य पर कितना भरोसा है। यह मजबूत रिटर्न कंपनी के सफल उत्पाद लॉन्च, बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि या कुशल लागत प्रबंधन का परिणाम हो सकता है। यह निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला आंकड़ा है। अंत में यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 16.82% दूर है। यह हमारी सूची में अब तक का सबसे कम अंतर है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक अपने पिछले साल के शिखर के अपेक्षाकृत करीब कारोबार कर रहा है। मजबूत वार्षिक रिटर्न के साथ मिलकर यह इंगित करता है कि स्टॉक में पिछले साल काफी तेजी रही है और यह अभी भी उस गति को बनाए हुए है। निवेशकों के लिए सवाल यह है कि क्या यह तेजी जारी रहेगी या क्या स्टॉक का मूल्यांकन अब थोड़ा अधिक हो गया है। मैरिको की नवाचार क्षमता और उभरते बाजारों पर इसका फोकस भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। चैप्टर 8 टाइटल कोलगेट-पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड मौखिक देखभाल का बेताज बादशाह। देवियों और सज्जनों, अब हम उस कंपनी की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम भारत में टूथपेस्ट का पर्याय बन चुका है, कोलगेट-पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड। दशकों से कोलगेट भारतीय परिवारों की मौखिक स्वच्छता का एक अभिन्न अंग रहा है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जैसे प्रतिष्ठित विज्ञापन अभियानों ने इसे घर घर में पहुंचा दिया है। कोलगेट ने न केवल टूथपेस्ट बल्कि टूथब्रश, माउथवॉश और अन्य व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी है और इसने भारतीय बाजार में अपनी नेतृत्वकारी स्थिति को सफलतापूर्वक बनाए रखा है। आइए कंप्यूटर जी, कोलगेट-पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। यह है RS5 306.47 करोड़। यह आंकड़ा इसे मौखिक देखभाल के क्षेत्र में एक निर्विवाद बाजार नेता के रूप में स्थापित करता है। इतना बड़ा बाजार पूंजीकरण कंपनी के ब्रांड की जबरदस्त ताकत, इसके व्यापक वितरण नेटवर्क और इसकी निरंतर लाभप्रदता को दर्शाता है। निवेशकों के लिए यह आंकड़ा कंपनी की स्थिरता और एक ऐसे उत्पाद श्रेणी में इसके प्रभुत्व का प्रमाण है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। चलिए अब इसके हालिया प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। स्टॉक का एक महीने का रिटर्न -2.92% है। यह एक नकारात्मक रिटर्न है जो पिछले महीने स्टॉक की कीमत में गिरावट को इंगित करता है। यह गिरावट बाजार की सामान्य अस्थिरता या क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा की चिंताओं के कारण हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, मौखिक देखभाल बाजार में कई नए खिलाड़ी प्रवेश कर रहे हैं जो स्थापित कंपनियों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। हालांकि कोलगेट का ब्रांड इक्विटी और बाजार की गहरी समझ इसे इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। और यदि हम एक वर्ष की अवधि में इसके प्रदर्शन पर विचार करें तो इसका एक वर्ष का रिटर्न -10.38% है। यह नेस्ले और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के समान एक और नकारात्मक वार्षिक रिटर्न है जो पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट को दर्शाता है। यह प्रदर्शन निवेशकों के लिए विचारणीय है, खासकर एक ऐसी कंपनी के लिए जो पारंपरिक रूप से स्थिर मानी जाती है। इसके कारणों में बाजार हिस्सेदारी पर दबाव, ग्रामीण मांग में नरमी या नए उत्पाद श्रेणियों में धीमी वृद्धि शामिल हो सकती है। निवेशकों को कंपनी की प्रतिक्रिया और भविष्य की रणनीतियों का आकलन करना चाहिए। अंत में एक चौंकाने वाला आंकड़ा, यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 62.01% दूर है। यह हमारी सूची में अब तक का सबसे बड़ा अंतर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक अपने पिछले साल के शिखर से बहुत नीचे कारोबार कर रहा है। यह स्थिति नकारात्मक अल्पकालिक और वार्षिक रिटर्न के साथ मिलकर एक गंभीर चिंता का विषय हो सकती है। क्या यह एक संकेत है कि कंपनी अपनी चमक खो रही है या यह एक असाधारण खरीदारी का अवसर है? यदि कोई मानता है कि कंपनी वापसी कर सकती है, कोलगेट जैसी मजबूत ब्रांड वाली कंपनी के लिए इतना बड़ा अंतर गहन जांच की मांग करता है। चैप्टर 9 टाइटल विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड किफायती फैशन और घरेलू जरूरतों का केंद्र। अब हम एक ऐसी कंपनी की ओर बढ़ते हैं जो एफएमसीजी उत्पादों के साथ साथ फैशन और घरेलू सामानों की खुदरा बिक्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड यह कंपनी भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में वैल्यू रिटेलिंग पर ध्यान केंद्रित करती है।
जो इसे एक बड़े और बढ़ते उपभोक्ता आधार तक पहुंचाती है। विशाल मेगा मार्ट का मॉडल किफायती कीमतों पर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है, जो इसे मूल्य सचेत भारतीय उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाता है। यह संगठित खुदरा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जो असंगठित क्षेत्र से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की क्षमता रखता है। चलिए कंप्यूटर जी, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण स्क्रीन पर दिखाया जाए। यह है RSI 939.74 करोड़। यह आंकड़ा इसे एक महत्वपूर्ण मिड कैप रिटेल कंपनी बनाता है, जिसकी भारत के कई हिस्सों में मजबूत उपस्थिति है। एक रिटेल कंपनी के लिए बाजार पूंजीकरण उसके स्टोर नेटवर्क के आकार, उसकी बिक्री की मात्रा और उसकी लाभप्रदता को दर्शाता है। यह निवेशकों के विश्वास को भी इंगित करता है कि कंपनी भारत के बढ़ते संगठित खुदरा बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकती है। अब इसके हालिया प्रदर्शन को देखते हैं। स्टॉक का एक महीने का रिटर्न -3.88% है। यह एक और नकारात्मक अल्पकालिक रिटर्न है, जो पिछले महीने स्टॉक की कीमत में गिरावट को दर्शाता है। रिटेल स्टॉक अक्सर उपभोक्ता भावना और विवेकाधीन खर्च के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह गिरावट व्यापक बाजार की चिंताओं या रिटेल क्षेत्र में कुछ नरमी का संकेत हो सकती है। निवेशकों को यह देखना चाहिए कि क्या यह एक अस्थायी झटका है या किसी गहरी समस्या का संकेत है। और यदि हम एक वर्ष की अवधि में इसके प्रदर्शन पर विचार करें, तो इसका एक वर्ष का रिटर्न -8.78% है। यह एक नकारात्मक वार्षिक रिटर्न है, जो पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत में गिरावट को दर्शाता है। यह प्रदर्शन रिटेल क्षेत्र में चुनौतियों जैसे कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ऑनलाइन रिटेल से दबाव या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का परिणाम हो सकता है। निवेशकों को कंपनी की विस्तार योजनाओं, मार्जिन प्रोफाइल और बदलते उपभोक्ता व्यवहार के अनुकूल होने की क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। अंत में यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 24.26% दूर है। यह ITC और नेस्ले के आंकड़े के समान है, और यह दर्शाता है कि स्टॉक अपने पिछले साल के शिखर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। नकारात्मक अल्पकालिक और वार्षिक रिटर्न के साथ मिलकर यह स्थिति निवेशकों के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने का कारण बनती है। क्या विशाल मेगा मार्ट भारत के बढ़ते उपभोक्ता बाजार का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से स्थित है, या इसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? इसका उत्तर कंपनी की रणनीति और निष्पादन पर निर्भर करेगा। चैप्टर 10 टाइटल प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड स्त्री स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल में अग्रणी और देवियों और सज्जनों, हमारी आज की सूची में अंतिम कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसे P&G हाइजीन एंड हेल्थ केयर के नाम से भी जाना जाता है। यह वैश्विक दिग्गज प्रॉक्टर एंड गैम्बल की भारतीय शाखा है, जो स्त्री स्वच्छता जैसे विस्पर सैनिटरी नैपकिन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विक्स वेपोरब जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती है। P&G अपने मजबूत ब्रांडों, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और निरंतर नवाचार के लिए जानी जाती है। इसने भारत में स्त्री स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बाजार का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए कंप्यूटर जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण हमारे दर्शकों को दिखाएं। यह है RSI 989.93 करोड़। यह आंकड़ा इसे स्त्री स्वच्छता और कुछ स्वास्थ्य देखभाल श्रेणियों में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। एक कंपनी के लिए जो कुछ विशिष्ट लेकिन महत्वपूर्ण श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करती है, यह बाजार पूंजीकरण इसके ब्रांडों की ताकत और इसकी बाजार हिस्सेदारी को दर्शाता है। यह निवेशकों के विश्वास को भी इंगित करता है कि कंपनी इन आवश्यक श्रेणियों में विकास और लाभप्रदता प्रदान करती रहेगी। चलिए अब इसके हालिया प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। स्टॉक का एक महीने का रिटर्न -3.54% है। यह एक और नकारात्मक अल्पकालिक रिटर्न है, जो पिछले महीने स्टॉक की कीमत में गिरावट को दर्शाता है। यह गिरावट बाजार की सामान्य भावना या क्षेत्र विशिष्ट कारकों के कारण हो सकती है। P&G जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयर अक्सर वैश्विक संकेतों और उनकी मूल कंपनियों के प्रदर्शन से भी प्रभावित होते हैं। निवेशकों को कंपनी के भारतीय परिचालन और इसकी दीर्घकालिक संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए।
और यदि हम 1 वर्ष की अवधि में इसके प्रदर्शन पर विचार करें तो इसका 1 वर्ष का रिटर्न -15.7% है। यह एक महत्वपूर्ण नकारात्मक वार्षिक रिटर्न है जो पिछले 1 साल में स्टॉक की कीमत में बड़ी गिरावट को दर्शाता है। यह कोलगेट और नेस्ले के प्रदर्शन के समान है और यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसके कारणों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की लागत का दबाव या उपभोक्ता मांग में बदलाव शामिल हो सकते हैं। निवेशकों को कंपनी की बाजार हिस्सेदारी, नवाचार पाइपलाइन और लाभप्रदता रुझानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। अंत में यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 28.03% दूर है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि स्टॉक अपने पिछले साल के उच्चतम स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। महत्वपूर्ण नकारात्मक वार्षिक रिटर्न के साथ मिलकर यह स्थिति एक मिश्रित संकेत प्रस्तुत करती है। क्या यह एक संकेत है कि कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, या यह एक अवसर हो सकता है यदि कोई मानता है कि कंपनी के ब्रांड मजबूत हैं और यह वापसी कर सकती है? P&G के उत्पादों की आवश्यकता और इसके ब्रांड की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए। आउटरो टाइटल निवेश का निर्णय, आपका विवेक, आपका भविष्य तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति भारत के FMCG सेक्टर के कुछ शीर्ष स्टॉक्स पर। हमने विभिन्न कंपनियों के बाजार पूंजीकरण, उनके अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रदर्शन और उनके 52 सप्ताह के उच्च स्तर से उनकी वर्तमान दूरी पर विस्तार से चर्चा की। आपने देखा कि कुछ कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिए हैं, जबकि कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। शेयर बाजार की दुनिया ऐसी ही है, अवसरों और जोखिमों से भरी हुई। ये थे भारत के FMCG सेक्टर के टॉप स्टॉक्स। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन स्टॉक्स पर जरूर विचार करें। याद रखिए, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध करना और यदि आवश्यक हो तो एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्य और निवेश क्षितिज अलग अलग होते हैं और आपका निवेश पोर्टफोलियो इन व्यक्तिगत कारकों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको FMCG सेक्टर और इसमें निवेश की संभावनाओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई होगी। ज्ञान ही शक्ति है और एक सूचित निवेशक ही सफल निवेशक बन सकता है। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक सत्र के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करते रहिए।